नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि देश के अंदर कोरोना वायरस की स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और जहां पर लॉकडाउन नहीं लगा है वहां पर नियम सख्त हैं और ऐसी जगहों पर सरकार नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का सहारा ले रही है। जहां पर एक जगह देश में ऐसी भयानक स्थिति चल रही है तो वहीं कुछ लोग कोरोना की दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसे ही कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहें। और कोरोना से निपटने के लिए क्या भारत सरकार को पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले दिनों कानपुर की स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 युवकों को पकड़ा था जिनके पास से 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद की गई थी। जिसके बाद योगी सरकार ने यूपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दूं कि रेमडेसिविर एक मुख्य दवा है जिसका उपयोग कोरोना वायरस के उपचार में किया जाता है और बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी काफी तेजी से बढ़ रही है। लोगों की परेशानी का फायदा उठाकर कुछ लोग इसे ऊंचे दामों में बेच रहे हैं जिनके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार ने 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़े गए 3 व्यक्तियों के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के प्रावधानों के तहत सजा देने का फैसला लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा, राज्य सरकार ने पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो कोविड-19 दवाओं की कालाबाजारी करते हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा कि संकट के इस समय में कोई भी गैर कानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपितों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब मानवता के खिलाफ एक अपराध है। हम गुरुवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए गए 3 आरोपितों के खिलाफ NSA लगाकर कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि राज्य सरकार अपने लोगों को रेमडेसिविर दवाएं और अन्य कोविड से संबंधित दवाओं की उपलब्धता की सुविधा को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बीच STF के सूत्रों ने कहा कि वो कोविड से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार कोरोना वायरस को लेकर काफी एक्शन में है और काफी तेजी से कार्य कर रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसमें DRDO का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा, लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में HAL के सहयोग से एक नया सर्व सुविधा वक्त कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग HAL से समन्वय स्थापित कर इस अति महत्वपूर्ण कार्य को तत्काल क्रियाशील करे। वहीं जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने पूरी जी जान से लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के मंत्री सिर्फ बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। कांग्रेस समर्थक साकेत गोखले ने अपने ट्विटर पर बेबुनियाद ट्वीट करके आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र में अपने पार्टी कार्यालय में 4.75 करोड़ रुपए की रेमडेसिविर की जमाखोरी की है। साकेत गोखले ने यह आरोप मुंबई पुलिस द्वारा शनिवार को दमन स्थित ब्रुक फार्मा कंपनी के रेमडेसिविर सप्लायर को हिरासत में लेने और सवाल पूछे जाने के बाद लगाया। दरअसल पूरा मामला यह था कि महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई ने कंपनी से रेमडेसिविर को महाराष्ट्र में लोगों को आपूर्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने कंपनी के निर्देशक को हिरासत में ले लिया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। गोखले द्वारा
भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है। इन दावों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। साकेत गोखले ने अपने आरोपों में पूछा कि कैसे देवेंद्र फडणवीस जैसे निजी व्यक्ति गुजरात से रेमडेसिविर का स्टॉक खरीद सकते हैं, जब बिक्री केवल सरकार को करने की अनुमति है। जिसके बाद बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 4 दिन पहले हमने ब्रुक फार्मा को महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वे अनुमति नहीं दे सकते थे। मैंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की और खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रेमडेसिविर सप्लाई के लिए अनुमति ली। जिसके बाद आज रात 17 अप्रैल 2021 लगभग 9 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार जो कि कोरोना से निपटने से असमर्थ है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ गुटखा विक्रेताओं से, नगर निगम के ठेकेदारों से 100 करोड़ रुपए का टारगेट वसूलने का है। ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्षी दल द्वारा राज्य में कोविड-19 के उपचार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण दवा की तीव्र कमी को देखते हुए यह व्यवस्था की गई थी। इससे यह भी स्पष्ट है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र को दवा पहुंचाने की मंजूरी दी थी। इसलिए यह सरकार के लिए अज्ञात निजी डील नहीं था, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने सभी ऑफिसर्स को काम पर लगा दिया है और कोरोना से लड़ने के लिए डंके की चोट पर फैसले ले रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया है, बल्कि उसकी जगह विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाकर ओछी राजनीति का प्रदर्शन कर रही है। हालांकि यह जानना अनिवार्य है कि महाराष्ट्र सरकार की विलंबना की वजह से विपक्ष को मौजूदा संकट से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा। FDA के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि वो प्रत्यक्ष बिक्री के लिए कुछ निर्माताओं को आपातकालीन स्वीकृति देने के लिए अभी भी योजना चरण में थे, लेकिन अभी यह बातचीत के चरण में है। ब्रुक को अभी तक मार्केटिंग स्वीकृति नहीं दी गई है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के तहत फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मरीजों को रेमडेसिविर की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। रेमडेसिविर का उपयोग कोविड-19 के इलाज में होता है। बेहतर यही होगा कि महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरह की सूझबूझ दिखाए और दूसरे पार्टियों पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बजाय कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए, कोई प्लान बनाए। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।